तो कल स्फीयर और हेमी स्फीयर तक का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया था। आज हम देखेंगे सिलेंडर। लिखने के लिए लिख दिया है दो सर्किट और दोनों सर्किट इक्वल होना चाहिए। एक टॉप का सर्किट, एक बॉटम का सर्किट, और उसमें कुछ हाइट होना चाहिए। जैसे ड्राम होता है या गिलास वगैरह होता है या पाइप होता है, कुआं होता है, ये सब एग्जाम्पल है हमारे सिलेंडर में। पाइप, गिलास, कुआं, ये सब जो बोल रहा हूँ, ड्राम वगैरह, ये एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, और ये बीच में तो ये सेंटर हो गया सर्किल। सेंटर से सेंटर की दूरी को हम लोग हाइट कहते हैं, और ये सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी को रेडियस कहते हैं। ये याद रखिएगा, रेडियस परपेंडिकुलर होता है। अच्छा, यहां पर ये दूरी भी हाइट ही है। इसको कुछ लोग हाइट भी कहते हैं और लेंथ भी कहते हैं, लेंथ ऑफ सिलेंडर। और ये बात समझिएगा कि लेंथ का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अगर जरूरत पड़ी लेंथ नहीं दिया हुआ है तो शायद स्पीड दिया होगा और टाइम दिया होगा, क्योंकि लेंथ एक डिस्टेंस के मानी है। कई बार ऐसा होता है कि सिलेंडर की हाइट या लेंथ नहीं देता है, तो लेंथ को आप एक दूरी मानिए, डिस्टेंस। यहां से यहां तक पानी फ्लो कर रहा है जिस स्पीड से, या तो ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, और जो टाइम लगा उसी टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा डिस्टेंस। उसी डिस्टेंस का नाम है लेंथ। चलिए, अभी इसके अंदर हमें याद क्या करना है, लेटरल सरफेस एरिया, जिसका दूसरा नाम कर्व सरफेस एरिया भी है। ये क्या होगा? ये होता है बेटा 2 पाई r इनटू h। पेरीमीटर आपने या सर्कमफेरेंस या किसका, सर्किल का, अब मल्टीप्लाई कर दिया आपने लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब ये होगा, फिगर बना के दिखाता हूँ। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हो गया ये वाला एरिया। ऊपर से पाइप खुला हुआ है, होलो सिलेंडर सिर्फ, यानी अगर मैं मार्कर को मानो सिलेंडर तो ये वाला एरिया सिर्फ, ये जो है, या कागज लो उसको रोल कर दो, वो एरिया लेटरल सरफेस एरिया। कागज लो उसको फोल्ड कर दो, समझ रहा है? एक रेक्टेंगल था, वही फोल्ड हो जाएगा। कागज फोल्ड करके जो बनेगा वही लेटरल सरफेस एरिया होगा। फॉर्मूला है 2 पाई r h। अब सवाल उठा, टॉप और बॉटम के एरिया को हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर। और इसको मैं निकलाऊंगा तो कैसे, सिर्फ सर्किल का एरिया, ये वाला एरिया निकल गया पाई r स्क्वायर, ये वाला एरिया निकल गया पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर दोनों मिला के हो गया 2 पाई r स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया क्यों हम 2 पाई r कॉमन निकालते,
जैसे रटना ये नहीं है, रटना ये लेटर। रटना क्या इंटरेस्टिंग क्या आता है, पेरीमीटर इंटू हाइट, पेरीमीटर इंटू हाइट, और नीचे भी सर्किल ऊपर भी सर्किल, तो टोटल आ गया। जिस तरह से आपने लेटरल सरफेस एरिया निकाला वैसे ही वॉल्यूम निकाला। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया का फिगर जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। आपको क्या लेना है तो वो समझे, आपको लेना है लेटरल भी, आपको लेना है क्रॉस भी, सब डार्क लाइन। या इसको बंद करो, ये भी सर्किल लिया गया ऊपर नीचे, जैसे ये सर्किल दिया गया है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। बोलो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या पढ़ाएगा, एरिया इनटू हाइट। एरिया किसका, सर्किल का, इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट। ये हो गया सिलेंडर का हमारा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πr, क्रॉस सेक्शन एरिया 2πr स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 2πr प्लस 2πr स्क्वायर, जिसमें से आप 2πr कॉमन निकाल लेंगे, प्लस r करोगे, और वॉल्यूम का फॉर्मूला πr स्क्वायर। समझे नहीं समझे? चलिए कोण पर आ जाएंगे। कोण में क्या होता है, एक सर्किल ही सिर्फ रखता है, दूसरा सर्किल तो लगभग लगभग खत्म हो जाता है। जैसे बर्थडे कैट, जैसे कीप, समझा नहीं बात? बर्थडे कैट भी हो सकता है, कोनिकल ग्लास भी हो सकता है। एक ही सर्किल होगा, नीचे वाला ऊपर वाला क्लोज हो गया सर्किल, वो सर्किल क्लोज हो गया। अच्छा, ये सर्किल है, इसका ये सेंटर होगा, जहां पे क्लोज हुआ उसको भी अगर हम सेंटर मानिए, तो सेंटर से सेंटर की दूरी तो पाई। और ये जो सरफेस बनाया हुआ है, इस सरफेस का नाम है स्लैंड हाइट, इसका नाम है रेडियस। पहली बात, इनमें ही एक रिश्ता बनता है राइट एंगल ट्रायंगल का। एक एच है, एक आर है, एक एल। दिस इज योर हाइट, दिस इज योर रेडियस, एंड दिस इज योर। या देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाने पर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग घूम लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को घुमा दो, और यहाँ का कहा गया रेक्टेंगल को घुमा दो, ये रेक्टेंगल बना, रेक्टेंगल को घुमा दो ठीक तरीके से। तो रेक्टेंगल को घुमाने पर आपको मिलेगा सिलेंडर, और राइट एंगल ट्रायंगल को घुमाने पर मिलेगा कोण। एक ट्रायंगल लो, दोनों को घुमाओ पकड़ के, यही मिल जाएगा आपको, जिसमें ये जो आपका हाइपोटेनस है, इसका नाम है स्लैंड हाइट। स्लैंड जो एक्ट करता है हाइपोटेनस की तरह। ठीक, एच जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है, और आर जो है आपका वो बेस, रेडियस। और रेडियस आपका एक्ट करेगा, आपने यहां लिख ही दिया कि एच हाइट है, और परपेंडिकुलर लिख दिया होगा, परपेंडिकुलर की तरह एक्ट करेगा। देखो, स्लैंड हाइट का इस्तेमाल किया जाता है एरिया में, जबकि हाइट का इस्तेमाल किया जाता है वॉल्यूम।
केस में याद रखिएगा h कभी भी बराबर नहीं होगा l से, h हमेशा छोटा होगा l से। बाकी रेडियस परपेंडिकुलर है ही। सिलेंडर के केस में क्या हो रहा है, L और H हमेशा बराबर हो रहा है। भाई राइट एंगल ट्रायंगल में हमने पढ़ा है ये बात अच्छे से कि L जो होता है वो हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है, L सबसे बड़ा होगा H और R में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यही L है यही H है, L और H बराबर होता है, L और H बराबर होता है सिलेंडर के केस में। इसीलिए यहाँ ट्रायंगल नहीं बन पाता, यहाँ रेक्टेंगल बनता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने की साइड्स बराबर, आमने सामने की साइड्स बराबर। क्योंकि यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर H परपेंडिकुलर है और ये L हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस सबसे बड़ा होता है। समझा ना? हाँ, एरिया वॉल्यूम, एरिया वॉल्यूम आगे यूज करें, वो जो उसको हाँ जितना जो जो निकले सब इस्तेमाल करो। इसका इस्तेमाल क्या करना है, कैसे करना है। जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं। पहला फॉर्मूला कोण के अंदर है, रिलेशन बिटवीन L एंड H। क्योंकि L और H बराबर तो था, जब L और H बराबर नहीं है तो जाहिर सी बात है L बड़ा है, चूंकि हाइपोटेनस है, H परपेंडिकुलर है, तो आखिर इनमें रिलेशन क्या होगा। भाई रिलेशन यही है जो पाइथागोरस थ्योरम में आप पढ़ कर आए, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से यही पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होगा। परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। अच्छा, यही है according to पाइथागोरस फॉर्मूला। लिखिए अच्छा, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L बराबर अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया। फॉर्मूला क्या है, पाया L का इस्तेमाल करके एरिया निकालो, क्योंकि एक्चुअल में यही फ्रेम बना रहा है। फ्रेम जो बना रहा है सरफेस का वो L बना रहा है, इसको L कहा। H थोड़ी फ्रेम बना रहा है, H तो सीधा सीधी है। सिलेंडर के केस में फ्रेम कौन बना रहा था, अब इसको L बोलो, H बोलो। यहां पर फ्रेम कौन बना रहा है, L। ये है रियल रूट, ऐसे होते हैं। जो होता है फ्रेम वही ना आएगा एरिया की कैलकुलेशन में। एरिया कैलकुलेशन में L आता है, L H नहीं आता। H तो अंदर की जगह है, अंदर का है, अंदर की जगह जो है वो आएगी वॉल्यूम के कैलकुलेशन।
ये बताना चाहा मैंने कि हाइट का इस्तेमाल करेंगे वॉल्यूम निकालते वक्त, जबकि स्लैंट हाइट का इस्तेमाल किया जाता है एरिया निकालते वक्त, क्योंकि जो असल में फ्रेम बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है, सरफेस बन रहा है, वो तो एल है। और पहले से कहा ऐसे जो सरफेस है ये सिलेंडर का, ये सरफेस है इसका, तो यही तो एल है, इसी को एल को, इसी को एच को। लेकिन अगर ऐसे कोई बना है, एस तो ये हो रहा है, फ्रेम ये थोड़ी बना है, फ्रेम तो ऐसे बना, फ्रेम तो ऐसे बना। स्ट्रक्चर का एरिया डिपेंड करता है फ्रेम पर, सरफेस पर, ये सरफेस कितना है, कैसे कैसे समझ में बात। ये और ज्यादा हम कर सकते थे, इसको और ज्यादा झुका सकते, हाइट तो बहुत कम होगी, इसको और ऊपर ले जा सकते। असल में इसको लेना है एरिया में, इस वाले पर, इस वाले पर एरिया में फ्रेम ये तय करना है। इसको और दबाना चाहे दबाए एल, सरकार से बना। ऊपर मिलाकर कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि एल की जो वैल्यू है ना वही फ्रेम बना रही है, इसीलिए एरिया उस पर डिपेंड कर रहा है, सरफेस पर डिपेंड कर रहा है। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला हो गया पाई आर एल, जबकि क्रॉस सेक्शन एरिया का फार्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही सर्किल है। वहां 2 पाई आर स्क्वायर होता था क्योंकि 2 सर्किल होता था, सिर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया ये है। इस सर्किट को कंसीडर किया तो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो डॉट डॉट है उसको कंसीडर नहीं कर रहा है, जो डॉट डॉट है उसको कंसीडर नहीं कर रहा है इस सर्किट को, सिर्फ ये वाला लेटरल, ये वाला क्रॉस, दोनों मिला दे टोटल सरफेस एरिया। चाहो तो कॉमन निकाल वॉल्यूम, एक वॉल्यूम के फॉर्मूले में चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी लगभग सिलेंडर का 1/3, सिलेंडर का 1/3 हिस्सा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा कोरिलेट करें हम लोग, वैसे तो कोरिलेट करेंगे हम फ्रस्टम के बाद। इसके साथ कोरिलेट करें, सिलेंडर करें ये सिलेंडर हमारा जनरल सिलेंडर, ये क्या है और ये क्या है, तो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस आया था ये वाला लेटरल सरफेस, वो दो सर्किल रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है सिर्फ एक सर्किल है, एक सर्किल है, तो 2 सर्किल की वजह से आया था 2 पाई आर, एक सर्किल की वजह से आएगा पाई आर, और यहाँ लगाते थे एच, क्योंकि यही एच कहलाता था, यहाँ कहलावे करते थे। वहां 2 सर्किल था तो क्रॉस सेक्शन एरिया होता था 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ होगा पाई आर स्क्वायर, दोनों को मिला देंगे तो टोटल तो कोई बड़ी बात नहीं, वॉल्यूम का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है पूरे का पाई आर स्क्वायर, यही है। अब क्या किया गया है उस तरह देखिए, अगर हम इसी में कोण बनाओ तो ऐसा लगेगा 3 कोण बन गया, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये। अगर मैं इस कोण के अंदर के स्पेस को x बोल दूं, इसका भी x, इसका भी मतलब ये पूरा हिस्सा x, ये पूरा हिस्सा x, ये पूरा हिस्सा, क्या x प्लस x प्लस x 3x हो गया, 3x बराबर पूरा हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, अब x क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं सबको वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ कोन। एक्स क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन। एक्स इज अ वॉल्यूम ऑफ कोन, एक कोन की वॉल्यूम। एक्चुअली सिलेंडर के अंदर 3 कोन बन जाते हैं, तो तीनों कोन का मिलाकर वॉल्यूम होगा सिलेंडर के बराबर। तो एक कोन का क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ। ये सिर्फ कोरिलेट करने के लिए हम ऐसे ही बता दिए, वरना कोन में हमें यही बातें जाननी है। वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया एक सर्किल की वजह से है, इसलिए पाई आ रहा है। 2 सर्किल की वजह से होता है 2 पाई आ रहा है। आखिरी टॉपिक है हमारा फ्रस्टम। बकेट लाइक स्ट्रक्चर। अब यहां पे मुझे 2 अनइक्वल सर्किल लेना है। ये जो है ना, this type of एक कोन का टाइप, एक तरह का कोनी, ओरिजिन पे है, ये कोन होता है। इसको बीच में कहीं से काट दो, ये काटा गया। काटने के बाद आपको क्या होगा? ऊपर एक छोटा सा कोन लेना और नीचे ये स्ट्रक्चर। एक कोन को अगर काटोगे, कट किया जा रहा है, उसको काटो। कोई की हो इस तरह का या कागज का ही बना, तो ऐसा करके की उसको फिर काट दो, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यही है हमारा फ्रस्ट। एक बड़े कोन को काटोगे तो यहां पर मिलेगा 2 हिस्सा, एक मिलेगा स्मॉल कोन और साथ में प्लस फ्रस्टम, ये लार्ज कोन। लार्ज कोन को काटने पे मिलता है 2 टुकड़ा स्मॉल कोन प्लस फ्रस्टम। मुझे कोन से अब लेना देना नहीं है, पढ़ना फ्रस्टम है, तो हम फ्रस्टम पर आ जाते हैं। फ्रस्टम को मैंने बकेट लाइक स्ट्रक्चर इसलिए कहा है, देखिए बाल्टी ऐसे ही होती है, ये बॉटम होता है, तो नीचे का सर, ये ऊपर का सर।
मैक्सिमम कर दो, क्लोज हो गया पूरी तरह से। पर ये बकेट लेके सोचो, अब इसमें क्या क्या पॉइंट होगा। ठीक बीचों बीच में सर्किल के सेंटर होगा, यहाँ भी ठीक बीचों बीच में एक सर्किल के ये सेंटर से सेंटर की जो दूरी होगी इसको कहेंगे वो हाइट। ये चूंकि लार्जर सर्किल है तो ये वाला कोण लार्जर कोण होगा, इसको आर है, और ये स्मॉलर कोण होगा, और ये आपका स्लैब है। यानी गौर से देखिए यहाँ पर रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है। ये है स्लाइड हाइट, ये है हाइट, ये है स्मॉल आर, ये है इसको ट्रेपेजियम टाइप स्ट्रक्चर है। दो पैरेलल अनइक्वल साइड और ये नॉन पैरेलल साइड। समझ पा रहे हो क्या? समझ पा रहे हो क्या? अब क्या होगा वो इसको पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करवाने के लिए क्या करेंगे, यहां से मिला परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे, ये एच था फिर ये भी एच, ये रेक्टेंगल बन गया, ये एच ये एच ये आर ये वाला, क्या ये ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में ये वाली दूरी जो है ये कितनी होगी, बड़े आर में से छोटा आर माइनस कर दो, कैपिटल आर माइनस स्मॉल। जब ये बात हमें समझ में आ गई तो कौन सी बड़ी बात है, इसमें आकर पहला फॉर्मूला निकाला, फर्स्ट टर्म का पहला फॉर्मूला भी वही है जो कौन का था, रिलेशन बिटवीन स्लैंड हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ फर्स्ट टर्म। एल और एच में रिश्ता क्या निकलेगा, वही एल का होल स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर प्लस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चेंज कर गया। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, फॉर्मूला है पाई दोनों रेडियस का सम इनटू एल, और लेटरल का मतलब हो गया कि हमें जो एरिया तस्वीर करना है वो से चला पाया है इसको इसको अगर समझना चाहे तो दो, इसको अगर मैं करूंगा, इसको अगर मैं जोड़ूंगा कैसे होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर, जब तक इस वाले रेडियस को सोचेंगे, इसको नहीं सोचेंगे, इस वाले रेडियस को सोचेंगे क्या बोलेंगे, पाई आर एल। ये तो होता था एक कोण, एक सर्किल पे हम निकालते थे ना कोण का पाई आर एल, तो इस वाले सर्किल का रेडियस पाई आर एल, फिर इस वाले सर्किल को सोचा पाई आर एल, अब यहाँ से पाई और एल निकल गया बाहर, बराबर है आर प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर एल। दो सर्किल, एक सर्किल की वजह से एक रेडियस आएगा पाई आर एल, फिर दूसरे की वजह से आएगा दूसरा पाई आर एल, दोनों में चूंकि एक ही होते हैं तो इसका फॉर्मूला रहता है पाई आर एल। दोस्तों आगे फिलहाल समझ इतना ही दिया गया है।
ये क्रॉस सेक्शन एरिया, लेकिन क्या इसमें क्रॉस सेक्शन एरिया ले सकते हैं? फ्रस्टम में दो दो अलग अलग थे, इसलिए क्रॉस सेक्शन एरिया अगर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इस बार आपने सिर्फ इस सर्किल को एज्यूम किया, यही हुआ क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हम दोनों को कंसीडर करें तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल क्या होता है? पाई आर एल। क्रॉस क्या होता है? ये लेटरल प्लस क्रॉस सारा कंसीडर कीजिए। और पांचवा है आपका 1/3 पाई। इसी को थोड़ा सा याद करना होता है। आर स्क्वायर आर इंटू आर 1/3 पाई आर स्क्वायर आर इंटू आर। दिस इज ऑल अबाउट इट। आपको फ्रस्टम के ये वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूले मुझे तीन। मैं कभी नहीं बोलता टोटल याद करने, मैं बोल रहा हूं मिनिमम रिलेशन लेटरल एंड वॉल्यूम। सारे फिगर पर नहीं जाता। ट्यूब, क्यूबॉइड, फ्रस्टम, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ये है पूरा का पूरा आपका मैसेज। अभी क्लास बात थोड़ा सो जिस तरीके से मैंने कहा था कि अगर आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला याद है और क्यूब का नहीं याद, क्या कीजिएगा? एल पी एच सबको ए बना दीजिएगा। एल की जगह भी ए, बी की जगह पर भी ए, एच की जगह पर भी ए। ये क्यूब क्या है? एक ऐसा क्यूबॉइड जिसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब बराबर है और उस बराबर वाले को आपने ए नाम दिया था। ए का मतलब एज ऑफ द क्यूब। एज कह रहे हैं उसी को, लंबाई को, चौड़ाई को, ऊंचाई को, एक डिस्टेंस है। वैसे ही मैं कह रहा हूँ अगर आप सिलेंडर और कोन भूल गए तो फ्रस्टम से निकाल लीजिएगा। फ्रस्टम से निकाल दीजिएगा। किससे निकाल लीजिएगा? किससे निकाल लीजिएगा? चलिए अब बताता हूँ कैसे। पहले मैं कोन बताता हूँ। फ्रस्टम क्या है? फ्रस्टम क्या है? एक कोन है। फ्रस्टम क्या है? एक कोन है। ध्यान से उतारना मत इस बात को नहीं उतारना, बस सिर्फ सिखा रहे हैं। कोन में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर कोन में तो एक ही रेडियस होता है। मान लीजिए कैपिटल आता था, यही आके ऐसे बन गया, तो फ्रस्टम का कैपिटल आर 0 कर दो, स्मॉल आर को रहने दो। सारे फॉर्मूले तो फ्रस्टम का फॉर्मूला था एल और आर में रिश्ता। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का। अब कौन में निकालना चाहेंगे इसको क्या कर देंगे? 0 माइनस आर का होता है, माइनस आर का स्क्वायर करोगे क्या होगा? प्लस आर स्क्वायर हो गया। कोन के अंदर यही रिलेशन है, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आर स्क्वायर। चलो ये तो रिलेशन की बात थी, लेटरल सरफेस एरिया बताते हैं। लेटरल सरफेस एरिया फ्रस्टम में जो पड़ा वो याद रखना है, पाई आर एल। कोन में पढ़ना था, इस आर की जगह पे तो 0 में आर जोड़ोगे, पाई आर एल। बाकी क्रॉस तो आसान नहीं है, एक ही सर्किल है तो पाई आर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल। तीसरी बात क्या बोला है मैंने? वॉल्यूम याद रखनी। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था? 1/3 आर स्क्वायर
आर इंटू कैपिटल आर को वैल्यू में 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर था ये तो आर ही, आर का स्क्वायर आर, ये कैपिटल आर की वैल्यू 0 में स्मॉल आर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस आर स्क्वायर प्लस 0 1/3 पाई आर स्क्वायर नहीं सकता। अच्छा नहीं समझे सिलेंडर के केस में क्या हो रहा है, तो सिलेंडर के केस में ये हो रहा है कि दोनों रेडियस बराबर हो गए, यानी ये कैपिटल आर को भी दबा के खत्म नहीं किया गया, आर पर लाके छोड़ दिया गया, यानी कैपिटल आर स्मॉल आर सब बराबर, सबको आर लिखो। पहले आते हैं रिलेशन वाले फॉर्मूले, रिलेशन फर्स्ट टर्म का याद रखो, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का। यहाँ कोण के केस में तो ये 0 हो गया था, मगर सिलेंडर के केस में ये भी स्मॉल आर और ये स्मॉल आर है, तो अगर आपने दोनों को बराबर रखा है, बराबर का डिफरेंस तो 0 आता है, तो 0 का स्क्वायर 0, तो एल स्क्वायर बराबर यहाँ पर स्क्वायर काट देंगे, स्क्वायर पर जाके रूट लगा दे, रूट से स्क्वायर खत्म, एल और एच बराबर। कोण के केस में यही स्लैंड हाइट है और यही हाइट है, इसलिए फॉर्मूले में हम लोग एल की जगह एच, एच की जगह एल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगला है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है फर्स्ट टर्म के अंदर, ये फॉर्मूला। इस बार तो दोनों रेडियस बराबर होंगे, इसको क्या करेंगे, अब एल की जगह पर एच लिख सकते हैं, तो आर का हो गया भाई, क्रॉस सेक्शन तो पता ही है, पाई आर स्क्वायर मतलब 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो पता चलेगा सीधे आता 1 होगा, एक 1 कैसे होगा 1 बाई सीधे आर स्क्वायर इंटू 1/2 कैपिटल आर की जगह पर स्मॉल आर तो ये भी स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर कुल मिलाकर बात यह है, फर्स्ट टर्म का आपको फॉर्मूला पता चल जाए तो आपको कोण और सिलेंडर खुद से निकालना है, दिमाग लगाकर फिगर बनाकर कि यार फर्स्ट टर्म में तो दो सर्किल है, छोटा बड़ा, छोटे का रेडियस स्मॉल और बड़े का कैपिटल आर, यही दोनों बराबर हो गया तो सिलेंडर, यही खत्म हो गया तो कोण, इस तरह से पूरा कोण में तो यही सर्किल, तो 2 सर्किल अनइक्वल वाला ज्यादा अच्छा, 2 अनइक्वल वाला ज्यादा अच्छा, तो पढ़ना है तो फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या करेंगे, एक को खत्म कर देंगे, एक को रखेंगे तो कोण, दोनों को बराबर कर देंगे तो सिलेंडर, यही है। अब बाकी मैं बोल रहा हूँ एरिया हमेशा फ्रेम से डिसाइड होता है, दिस इज फ्रेम, ऊपर खाली रखा तो होलो, ऊपर ढक दिया फ्रेम एरिया में तो कहलाएगा सॉलिड, तो क्रॉस सेक्शन एरिया लेंगे वरना नहीं लेंगे, इसीलिए बोल रहे हैं कि लेटरल याद रखो, क्रॉस तो पता चलेगा आपको खुद, क्योंकि क्रॉस क्या है, खाली सर्किल, चाहे फर्स्ट टर्म होगा तो 2 अनइक्वल सर्किल, कोण होगा तो एक ही सर्किल, सिलेंडर होंगे तो 2 इक्वल सर्किल, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। गिलास बनाया गया, गिलास में एक ही नीचे बॉटम जो होता है पेला जिसको कहते हैं वो क्लोज रहता है, पानी डाले तो वो रुके, होल्ड हो, तो क्या बोलेंगे लेटरल में वो सर्किल हो। अब गिलास अगर सिलेंडर शेप का है तो लेटरल क्या है 2 पाई आर, इसमें जोड़ेंगे क्या पाई आर स्क्वायर, तो गिलास का टोटल सरफेस एरिया क्या आ गया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, कोई होता है पाई पे पूरा, ऊपर भी खुला नीचे भी खुला, टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया भाई खाली 2 पाई आर एच, खाली 2 पाई आर एच। क्या समझ पा रहा है, समझ पा रहा है, ड्राम है नीचे भी है और पानी भर के ऊपर रख दिया गया है लकड़ी पूल या उसका ढक्कन बंद ताकि उसका कंकर वंकर ना गिरे पानी में,
उसका टोटल से जरिया क्या हो गया, बंद कर दिया गया ड्राम करता हो, तो कहेंगे 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? पूरा की बाल्टी आती है, बकेट ऐसे डस्टबिन वाली, ऊपर बंद मतलब सर्किल वाला है, गोला उठाया रखा है, जैसे ड्राम का ढक्कन होता है वैसे। क्या हो गया भैया, यही फर्स्ट टर्म का एरिया पाई आर प्लस आर इंटू एल बाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कौन रहा पाई आर स्क्वायर, खाली करते पाई आर के बाद समझ पा रहे, ये पूरा का पूरा आपका सातों स्ट्रक्चर का फॉर्मूला हो गया कि कौन कौन सा टर्म है और कैसा। क्लियर?